हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का मेरे चैनल बीना ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। और कल संडे को मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि कल मैं गई थी मैं देहरादून, क्योंकि मेरे ससुर जी की जो बहनें हैं उनकी एक बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और दूसरी बहन की ननद एक्सपायर हो गई थी। तो मैं उन्हीं के यहाँ गई थी थोड़ा मिलना जुलना। मैंने कहा कल संडे है तो मिल के आ जाती, क्योंकि एक मंथ हो गया था दोनों को गुजरे हुए। मैं जा नहीं पाई तो मैंने सोचा कि संडे भी है, बच्चे की छुट्टी भी है, होके भी आती हूँ, अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो है मेरा सीवी और सपना पे। इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी विवादें चल रही है। और सबसे पहले सवाल मेरा सीवी का है। सीवी कुछ दिन पहले एक वीडियो लेके आई थी जिसमें सीवी ने कहा था कि सपना के ग्वालियर 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 वाले फ्लैट में जो कर्मकांड किए थे सपना ने, उसका मैं अगर सब लोगों को बता दूं तो सपना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और शर्म के नाते मर जाएगी। तो सबको उम्मीद था कि सिबी ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो ज़रूर उसके पास कोई प्रूफ होगा, सबूत होगा, तभी तो वो बोले। ऐसे बिना बोले बिना सबूत के तो वो बोल नहीं सकती है सामने। तो सबको इंतज़ार था कि सिबी प्रूफ लेके आएगी। प्रूफ लेकर उसने बोला था मैं विद प्रूफ आऊँगी सबके सामने। तो सबको इंतज़ार था आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी। उसी बीच सपना भी लाइव में आके बहुत कुछ बोला था कि सिबी लोग ऐसे क्या वैसे क्या, बहुत कुछ बोला था। और बहुत लंबी लाइव थी, ज़्यादा तो नहीं देखा मैंने पर थोड़ा देखा क्योंकि काम में बिजी थी। तो उसमें वो सिबी के बारे में बोल रही थी कि सिबी के हस्बैंड ने बोला कि जो उनकी ऑनलाइन कमाई आती, यूट्यूब की कमाई आती ना सपना की, वो उसको बंद करा देंगे। ये मतलब उनके बच्चों का जो खाने का जरिया है उसको बंद करा देगा। सपना के कहने का मतलब यही था। तो यहाँ पे बहुत गलत बात है। सीवी एक अकेली औरत जो अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहे, उसके हस्बैंड उसको धमकी दे रहे। पहले तो तुम लोगों ने गाली गलौज करा, उसके साथ बदतमीजी की, वो कि वो फिर भी उसने सब सामने नहीं लाए। अब किस किस लोगों का कहना है कि सिबी के हस्बैंड का सपना पे बुरी नज़र डाली होगी और सपना ने सिबी को बताया होगा और सिबी ने ये नहीं माना हो कि मेरे हस्बैंड गलत है। मैं नहीं बोल रही, लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मेरे हस्बैंड गलत नहीं हो सकते। उसने सारा इल्ज़ाम किस पे डाल दिया, सपना पे डाल दिया, तुम ही गलत है, तुम ही ऐसे हो। और इसलिए सपना और सिबी के बीच लड़ाई हो गई होगी और सपना और सिबी के हस्बैंड के बीच तो मैं और यहाँ तक पहुँच गई होगी। सिविक के हस्बैंड ने सपना को जान से मारने की धमकी भी दी है। ये सपना मैंने भी बोला था और सपना के भाई ने भी बोला था कि उसने जान से मारने की धमकी दी थी और बोला कि हम तुम्हें जान से मार भी देंगे तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसे नहीं होता भाई, तुम क्या वो है कि डॉन हो क्या, तुम किसी को भी मार देंगे। कि तुमने कुछ कोई कांड किए होंगे तभी तो तुम ये इस भाषा बोल रही हैं। और सिबी को बोलना चाहती हूँ, सिबी का सबकी नज़रें सिबी पे टिकी थी कि जब सिबी की एंट्री होगी तो बहुत धमाकेदार एंट्री होगी, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि सिबी सपना के खिलाफ कोई सबूत जुटा लेगी। सपना भी चुप है क्योंकि सपना भी, किसी का कहना है कि सपना अपनी बदनामी की वजह से चुप है। क्यों वो स्टेटमेंट नहीं दे रही, क्यों कुछ नहीं बोल रही है। तो कौन गलत है कौन सही है ये हम नहीं जानते। पर हाँ, सीवी के हस्बैंड का गाली गलौज, धमकी देना, जान से मारने धमकी देना, इसको हम सपोर्ट नहीं करते, इसका विरोधी करते हैं। क्योंकि एक अकेले और मजदूर और मजबूर लेडी के लिए ऐसा बोल रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है। और दूसरी बात, सिवी जब लौटी है तो सिवी ने ना एक वीडियो डाला था दिवाली का, जिसमें वो अपने शायद फैक्ट्री में जो वर्कर हैं उनको ना वो गिफ्ट दे रही स्टील के बर्तन। शायद मुझे लग रहा है कि जलाने के लिए, सपना के लिए, देख मैं कितनी बड़ी हूँ, कितने पैसे वाली हूँ, ये हूँ वही हूँ। वो उसको जहाँ लग रहा था वो सपना को जलाने के लिए ही वो वीडियो बनाया था। और मैडम जी सपना, वो सिवी मैडम जी एक बात बोलूँ, ये फ़र्ज़ अभी आपकी सास ज़िंदा है, अभी आपकी सास इतनी यंग है तो ये फ़र्ज़ एक सास का होता है, पूजा करना, बर्तनों का देना। ठीक है। आपने अपनी सास के साथ मतलब सास को कुछ समझा ही नहीं है, जहाँ लग रहा था कि सास की कोई वो ही नहीं है आपकी नज़रों में। आप तो कुछ और ही वीडियो, कहाँ सबूत ही मांगती है। हम लोग, हम जो ऑडियंस है, जो जनता है, आपसे सवाल पूछते हैं। जो आपने स्टेटमेंट दिया था इतना बड़ा, उसको क्लियर करो कि हाँ सपना के ऐसे ऐसे कर्म कांड है। तो सपना के कर्म कांड क्या है ये मैं एक झलक बता दूंगी। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि सपना को बोला गया है कि सपना को उस फ्लैट से धक्के मार के निकाला गया है। सपना के धक्के मार के नहीं निकाला गया है। सपना क्या हुआ ना,
सबसे फर्स्ट बात ये है कि सपना से मिलने लोग आ रहे थे वहाँ, अगल बगल के पड़ोसी आ रहे आते हैं, यहाँ बड़ी यूट्यूबर है और सुर्खियों में भी रही, विवादों में भी रही, तो आते हैं मिलना। तो ऐसे कोई बड़ा यूट्यूबर किसी से मिलता नहीं। तो जब वो उनकी बैल बजी होगी, सपना के घर की बैल बजी होगी, तो घंटी बजी, उन्होंने खोला नहीं, बाद में बजी होगी, तो उसने सपना ने नीचे जो मैनेजर है, होटल जो फ्लैट का मैनेजर होगा, उसको कॉल करते हैं कि क्या बदतमीजी है, थोड़ा बोलते हैं ना एटीट्यूड, वही ऐसे बोल रहे थे कि एटीट्यूड में है। जो वहाँ के मैनेजर लोग थे, किसी और ने बात की तो वो बोल रहे थे कि एटीट्यूड था सपना का, बहुत एटीट्यूड में बात करती है। अब सपना का एटीट्यूड भी हो गया। सपना इतनी बड़ी यूट्यूबर है, सारी दुनिया उसको पूछती है और थोड़ा एटीट्यूड में बात करती है, और वो शायद उन मैनेजर को अच्छा नहीं लगा। थोड़ा इसमें थोड़ा बवाल हुआ था कि मैनेजर को अच्छा नहीं लगा जो एटीट्यूड दिखाती थी सपना। और एक होता है ना ऐसे बोलने का तरीका कि भैया, मैनेजर के कि ऐसे मत भेजा करो, हम मिल लेंगे, अभी समय ऐसे नहीं है, अभी थोड़ा विवाद चल रहे हैं, हम किसी पे इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे प्यार परी का तरीका होगा, एक ऐसे नहीं नहीं ऐसे कैसे भेज दिया तुमने, ये कोई तमीज़ है, ये क्या है, ऐसी बात किया होगा सपना में। अब मैं है सपना में एटीट्यूड है क्या है ये हम नहीं जानते, या वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब बच्चों को सेफ रखने के लिए ये सब करती होगी, या उसमें ये है कि मैं अकेले हूँ, कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इतनी वो बन गई होगी, सख्त मजबूत बन गई होगी इसीलिए। पर उसको सबने एटीट्यूड का नाम दिया है। तो वहाँ के मैनेजर ने बोला कि बहुत एटीट्यूड भरा था सपना में, और एटीट्यूड से बात करते थे बहुत, मतलब जिसमें बोलते हैं घमंड। ये तो मैंने पहले भी बहुत लोगों से सुना कि सपना बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड वाली है। अब सामने क्या है इंसान ये हम नहीं जानते। और दूसरी बात है कि सपना, यही सपना के कर्म कांड थे, क्योंकि सीवी इसी को बोले थे उसके कर्म कांड क्या थे। इसीलिए मोहल्ले जो ग्वालियर के अगल बगल फ्लैट वाले थे ना, ग्वालियर वाले फ्लैट के अगल बगल जो लोग थे, पड़ोसी थे, वो सपना को पसंद नहीं करते थे इस एटीट्यूड के कारण। यही सुनने में आया। दूसरी बात यह है कि सपना को बोल रहे कि सपना को धक्के मार के निकाला था, धक्के मार के नहीं निकाला था, सपना को जिस फ्लैट को दिलाया था वो सीवी के हस्बैंड ने दिलाया था। और जो हॉस्पिटल है, तो वो सपना के हस्बैंड का, वो सॉरी, वो सीवी के हस्बैंड के क्या थे, पार्टनर थे, जिनका वो फ्लैट था, और जो वो उस फ्लैट का ओनर भी था और बिल्डर भी था, सब कुछ था। सीवी के हस्बैंड के पार्टनर या दोस्त थे। तो सपना ने, ऐसा होता ना एक ईगो आ जाता है अपने में कि भाई, जब मेरे सीवी से कोई रिश्ता नहीं है तो इस फ्लैट से मेरा क्या रिश्ता होगा। वो सपना के सीवी के हस्बैंड ने दिलाया था ना। तो सपना में एक ईगो जैसा था कि भाई मेरा सीवी से सारा रिश्ता ख़त्म हो गया, तो मैं उसके दिए हुए उसके हस्बैंड के जो दोस्त हैं, जो वहाँ का बिल्डर था, जो वहाँ का ओनर था, सब कुछ था, वो उससे भी एहसान नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो सीवी के हस्बैंड के पार्टनर थे, दोस्त थे, सब थे। इसीलिए सपना ने वो फ्लैट छोड़ के वो मथुरा आ गए। और मथुरा आने के बाद भी लोगों का बहुत सवाल है कि मथुरा वो किसी कारण से आ रखी है, क्योंकि उसके जो सास ससुर है उन्होंने उसको मथुरा बुलाया है। कोई लोग अब ये बोल रहे हैं कि उसके सास ससुर ने ही मथुरा सीवी सपना को बुलाया है, कि क्योंकि कुछ दिन के बाद वो एक फैमिली बन के फिर से एक साथ मथुरा वाले घर में रहेंगे। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम नहीं जानते हैं, वो तो अब ऊपर वाले के हाथ में है, या सपना जाने या सपना के सास ससुर जाने, या इन्होंने सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए इतने ड्रामे रचे होंगे घर छोड़ने के। सब कुछ ये हम नहीं जानते, हो भी सकता है भाई, इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ देख के मुझे सपना पे विश्वास नहीं है। जब सपना के भाई बोल रहा था कि मुझे सपना ने नहीं बोला, कि मैंने खुद ये वीडियो डाली थी सपना की रिकॉर्डिंग, और खुद सपना ने मुझे डांटा था, तो पीछे वो स्प्रिट दिख रही थी बेड में, सपना यूं कर रही थी, तो यहाँ पे साफ लग रहा था कि सपना का भाई भी झूठ बोला, सपना भी झूठी है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर हो गया था कि जो स्प्रिट दिखाई थी वीडियो में साफ दिख रही थी, सपना यूं कर रही थी, यूं कर रही थी, यूं क्या कर रही थी देख लेना आप। तो उसमें सपना क्लियर साफ साफ झूठी नज़र आ रही है, और सपना का भाई भी झूठी नज़र आ रहा है। यहाँ पे सिबी ने भी एक बात बोली है कि अगर मुझे कुछ हो गया है, मुझे या मेरे पति मेरे बच्चे को, तो सारी जिम्मेदारी सारे आरोप किस पे, रॉकी रॉकी की फैमिली सपना पे लगेंगे, यही जिम्मेदार होगी। और अब हम सिबी से बोलना चाहे, सिबी जो तुमने बोला था कि सपना के कर्म कांड क्या क्या है वो मैं सब प्रूफ लाऊंगी, तो सब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसी तरह सपना भी चुप है, सपना की कुछ मजबूरी है या कुछ बात है जो सपना बतानी हुई है,
तो सीबी से एक बात बोलना चाहूँगी कि जब तुमने स्टेटमेंट दे दिया तो उसको क्लियर करो, सामने लाओ सबूत, तब हम आप पे विश्वास करेंगे कि आप सच है और सपना झूठी है। ठीक है। और सपना भी पूरा से क्लियर कर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, सिर्फ आधी अधूरी बातों से हम आप पे भी विश्वास नहीं कर सकते हैं और न सीबी पे। हमारे लिए दोनों आरोपी हैं, दोनों गुनहगार हैं। कुछ ना कुछ, एक ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। सीबी से भी, सपना से भी गलती हुई होगी, सीबी से भी गलती हुई होगी, दोनों से। ठीक है। अरे हाँ, दोस्ती करो तो इतनी हद तक दोस्ती मत करो कि अपने राज भी एक दूसरे को बताते। जब इन दोनों, बोलते हैं ना, जब दोस्ती टूटते हैं ना, तो ये बदनाम करने में भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि एक के राज एक खोलते हैं, दो के दूसरे के दूसरे राज। जो तुम्हारे राज है वो अपने तक सीमित रखो। यानी कि हम भर रहे दोस्ती है, हम सब कुछ इसके ऊपर बता देंगे, ऐसा हुआ ऐसा। जब दोस्ती टूटती है ना, तो बदनाम करने में भी नहीं छोड़ती पीछे। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।